26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी। तो ये भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। जब जब भी देश में 26 तारीख आएगी, भारत सरकार को याद आती रहेगी कि 26 तारीख को तुमने पाप किया था। बैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर और फिर टिकट भी है जी में। सरकार तो बगैर इलाज को सरकार भी तो टिकी हुई है अपनी जगह पे। हाँ, टिक रही सरकार भी, तो हम कहाँ कह रहे कि नहीं टिक रही। जब भी तो उसका इलाज करेंगे, क्योंकि लंबा इलाज है इसका। किसानों का ट्रैक्टर एक बार फिर पहुंच रहा है दिल्ली, और दिल्ली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंच भी चुके हैं, कुछ पहुंचने भी वाले हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं जी। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जिस समय कोरोना चल रहा है उस समय ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, ये क्या उलटबासी है, गलत है, सही है, क्या आपको लगता है? जब खुल गया, वो मार्केट खुल गई तो किसान का भी खुल गया। कोरोना तो यहाँ है नहीं। कोरोना तो जब पूरा लहर थी उसी टाइम पे यहाँ के जो होम मिनिस्टर थे बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे थे। हमने तो कोई मीटिंग करी नहीं। ट्रैक्टर आ रहे हैं क्योंकि 26 तारीख है, तो 26 तारीख का एक बड़ा महत्व है। तो 26 तारीख में तो ट्रैक्टर आने ही है। आप कह रहे हो कि 26 का महत्व, ये 26 का कनेक्शन आपने बड़ा निकाल लिया है, क्या है? देखो 26 का कनेक्शन क्या है कि 26 जनवरी में यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया यहाँ की भारत सरकार ने। तो ये 26 तारीख हर महीने आती है। 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी। तो ये भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। जब जब भी देश में 26 तारीख आएगी, भारत सरकार को याद आती रहेगी कि 26 तारीख को तुमने पाप किया था। आप इमरजेंसी पे की याद दिलाना चाह रहे हैं सरकार को तो आ रही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर करके करा था, इन्होंने अनडिक्लेयर इमरजेंसी है देश में। सारी एजेंसियां कैप्चर कर ली। देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वे सब कैप्चर कर ली। कोई बोलने वाला नहीं है। उसको डर, डंडा, पुलिस, थाना, दरोगा सब दिखाते हैं। उनसे राज करना चाहते हैं, बंदूक के दम पर राज करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं क्या कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? तो क्या ये कहीं किसान आंदोलन और आप ये तमाम चीजें कर रहे थे, अब कह रहे हैं क्या कि रास्ता भटक गया? आप 370 पे भी बोलते हो, इमरजेंसी पे भी बोलते हो, तो क्या मामला है? क्यों वहां पे जाकर देखो ना, कश्मीर में क्या हाल है 370 का। जो वहां का किसान था तो बर्बाद हो गया 370 से। वहां का किसानों को जो लाभ मिलता था वो तो बर्बाद हो गया ना 370 से। उसको जो लाभ मिलता था, जो पैकेज यहाँ से जाता था, आज सब चीजें महंगी होगी। वहां पे फसलें उनकी बिक नहीं रही। कोई बोलता है तो आतंकवादी के नाम पे उसको वो करा जाता है। आदमी है ना, वहां पे भी आदमी रहते हैं, और पूरा प्लेन बेल्ट है, खेती करते हैं, चावल की बढ़िया वहां पे पैदावार होती है। जिन किसानों के वहां पे जो करीब 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो बॉर्डर लाइन की है, वहां पे जहां माइनिंग दबी हुई है, वो राजस्थान की बेल्ट हो या वहां की हो, तो उनको जो नुकसान है उसको सरकार को देना चाहिए, मिलिट्री को देना चाहिए। उसका एक फंड है पूरा अपना। वहां पे जो लोग किसान घायल होते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से वहां पे फायरिंग होती है, तो लोग वहां पे उनके पशु लोग अपंग होते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कश्मीर के भी हालात ठीक नहीं है, तो उस पर क्या बोलना कोई अपराध है क्या? अगर कश्मीर का नाम लेना कोई अपराध है? अपने देश का हिस्सा है कश्मीर। वहां पे एक फंड होता था जब 370 से पहले, तो वहां पे वो पैकेज होता था। उस पैकेज से वहां पे काफी लाभ मिल जाता था। आज वो खत्म कर दिए गए ज्यादातर, तो नुकसान है वहां के किसानों को। अच्छा, आज की जो ट्रैक्टर रैली है इसका क्या महत्व है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप ट्रैक्टर ट्रॉली आपने यहाँ पर दिल्ली में पहुंचना थोड़े कम थे, लेकिन आज से आप ये नई सीरीज शुरू कर रहे हो। ये क्या सीरीज, क्यों शुरू किया जा रहा है? ये ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, तो ये ट्रैक्टर को कंटिन्यू दिल्ली में आना चाहिए। गांव के लोग, अलग अलग जिलों के लोग अलग अलग डेट में यहाँ पे आते रहेंगे। लोग वहां के आते रहेंगे, ये अपने झोपड़ी बना कर आते रहेंगे लोग। तो ये जो ट्रैक्टर हम दिखा रहे हैं कि कई बड़ी संख्या में, आपको हम रितेश मिश्रा हमारे कैमरामैन है वो दिखाएंगे भी कि कितनी बड़ी संख्या में धीरे धीरे ट्रैक्टर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जब कोविड था,
तो आपने ट्रैक्टर नहीं बुलाया, ना अब आप बुला रहे हो। कोविड ढीला हो गया तो अब आग लगेंगे। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि बहुत सारे लोगों ने टीका भी नहीं लगवाया है, आपने तो लगवा लिया, हाँ। तो क्या मेरे कागज नहीं दिए उन्होंने, जहां लगा मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने 2 टिक्के लगवा लिए, रिकॉर्ड कोई नहीं। तो कितना बड़ा धोखा है कि टीवी में आपके चैनल पे आ गया कि टीकाकरण करवा लिया और कागजों में मेरा नाम लिख नहीं रहा। तो ये क्या टीकाकरण भी धोखेबाज है क्या? तो आपने कागज मांगा? कागज मांगिया। जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया ममता बनर्जी से, तो वहां पे कोविड के कागज लेके गया उसके टीकाकरण के, और वो कागज है नहीं। वो 10 दिन बाद कर दिया कि जी आज लगे आपका टीका ले जाओ। तो ये धोखा है, देश की जनता के साथ में धोखेबाजी है। क्या है ये? तो यहाँ पर जो जितने किसान आ रहे हैं उनको टीका लगवाने के लिए आप भी हम कह रहे बढ़ावा हैं कि देंगे? हमने तो सरकार को कहा है कि आप यहाँ पे कैंप करो और इनको सबको टीकाकरण करो। यहाँ पे हर 8वें दिन एक कैंप लग जाए, तो जो लोग आते रहेंगे उनका टीकाकरण होता रहेगा। टीकाकरण होना चाहिए। तो ट्रैक्टर भी और टीका भी, टैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर, और फिर टिकैत भी है जी में ही। चलिए, तो ये है टिकैत साहब का अंदाज कि ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक, अब उसमें टीका और टिकैत भी जुड़ गया है। तो समझ लीजिए ये सरकार का क्या, सरकार का तो इलाज करेंगे। सरकार तो बगैर इलाज को सरकार भी तो टिकी हुई है अपनी जगह पे। हाँ, टिक रही सरकार भी, तो हम कहाँ कह रहे कि नहीं टिक रही। जब भी तो उसका इलाज करेंगे, क्योंकि लंबा इलाज है इसका। दिमागी बुखार है, सरकार को 3 साल लगेंगे ठीक करने में। 3 कह साल रहे हैं क्या घोषित इमरजेंसी है और सरकार के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल रखा है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर।